इन दिनों मंदिर चुनाव को लेकर जहां सियासी पारा बढ़ा हुआ था, हम भी निकले थे। सुबह मौसम खुशनुमा हो चुका था कि सैर करें और जानें कि जैसे जैसे मंदिर चुनाव के दिन पास आ रहे हैं, प्रचार कैसे अपनी तीव्रता पकड़ता जा रहा है। इसी बीच जैसे ही अंडरब्रिज से निकले, अचानक लड़कों का एक झुंड दिखाई दिया और वहाँ पर लगे थे 2 पोस्टर। जी हाँ, अमूमन राजनीति की जो शुरुआत होती है और जो प्रचार प्रसार का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, उसे कहीं ना कहीं बैनर पोस्टर से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि एक और भैया जी पैनल का पोस्टर लगा हुआ है, दूसरी ओर सेवा दल, माता बमलेश्वरी सेवा दल का पोस्टर लगा हुआ है, नीचे युवाओं का झुंड खड़ा है। जब हमने गौर से देखा उन पोस्टरों को, तो एक अजीब सा चित्र निकलकर सामने आया, जो कहीं ना कहीं इस ओर संकेत करता है कि उसमें व्यक्ति विशेष से राजनीतिक द्वेष निकालने की कोशिश की गई है। हम चलते हैं युवाओं के बीच और सीधे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, क्यों आखिर उन्होंने भीड़ लगाकर रखा हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे भाई साहब, क्या हुआ है? भाई हनी गुप्ता की जो चुनावी फ्लैक्स है, उनको कुछ असामाजिक तत्वों ज़्यादा फाड़ दिया गया है। तो उस संबंध में सभी लड़कों के द्वारा हनुमान भक्त समिति के लड़के हैं, है ना, जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और मैं बोलता हूँ ये निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि किस तरह से हुआ होगा? दोनों आजू बाजू में लगा हुआ है फ्लैक्स और एक ही व्यक्ति विशेष का फ्लैक्स को टारगेट करके फाड़ा गया है। कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष टारगेट में है भाई, अपनी पैनल टारगेट में है। लगता है अपने विपक्ष वाले बौखलाए हुए हैं, इसलिए सब गलत काम को अंजाम दिया गया है। हमारे बीच में स्वयं हनी गुप्ता भी हैं, यहाँ पर युवाओं के साथ पहुँचे थे। जैसी जानकारी मिली थी उनसे पूछते हैं कैसे देखते हैं। क्या हुआ था हनी भाई, कैसे देख रहे हो इसको? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आज सुबह जानकारी मिली कि अंडरब्रिज मार्ग पे जो बैनर दोनों ही समितियों का लगा हुआ है, जिसमें एक बैनर भैया जी पैनल का लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उसे। उस पर केवल साधारण श्रेणी के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके सामने हूं और केवल मेरे ही फ्लैक्स की फ़ोटो को फाड़ा गया है। निश्चित रूप से मैंने सदैव नगर के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की है और हमारी समिति जो है नगर में विगत 7 वर्षों से सेवा के क्षेत्रों में कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं पे ये लोगों का रोष जो बना है, एक विरोध जो मेरे लिए किया जा रहा है, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक षड्यंत्र के लिए ये कार्य किया जा रहा है और बैनर को फाड़ करके ये अपनी निष्ठा का, अपनी ओछी राजनीति का प्रमाण पेश कर रहे हैं। आगे बात भी करेंगे। कैमरामैन चाहूँगा थोड़ा सा क्लोजअप दिखाएं किस तरह से फाड़ा गया है, और हम लगातार हनी गुप्ता से बात भी कर रहे हैं। और आपने कहीं पर इस तरह का देखा है कृत्य जो किया गया हो और कहीं बैनर लगे हो? तो विदित कुछ दिनों से, जब से यह मंदिर चुनाव प्रारंभ हुआ है, देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और बैनर पोस्टर को फाड़ करके यह बताना चाह रहे हैं कि केवल एक व्यक्ति से चुनाव नहीं है, ये पूरी पैनल का चुनाव। और भैया जी पैनल निस्वार्थ भाव से निरंतर कार्य करते आ रही है। हमारे सभी प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से जीत करके आएंगे और निश्चित रूप से भैया जी पैनल बनेगी इस बार। जय श्री राम, जय माता दी। तो देखा आपने किस तरह से। मैं एक बार चाहूँगा कि आप और देखें कि किस तरह से युवाओं के बीच में इस पोस्टर को फाड़ने को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिन करीब आ रहे हैं, 22 तारीख को चुनाव होना है, 23 को मतगणना होनी है, जहां एक और दोनों ही पैनल के प्रत्याशी जो हैं वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं प्रचार को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बमलेश्वरी मंदिर प्रदेश ही नहीं देश में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। जहां कुछ दिन पहले निश्चलानंद सरस्वती महाराज पहुंचे थे और उन्होंने 2 दिन का यहां पर व्याख्यान भी दिया था। परंतु इस तरह की राजनीति धर्म में देखना कहीं ना कहीं उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को अपने जीवन में चरितार्थ होने पर भी खड़ी करती है। ऐसे में देखना होगा कि 23 तारीख को जनता किस पैनल के पक्ष में अपने रुझान को दिखाती है। मैं शशांक उपाध्याय हूँ,
आप देख रहे हैं मेरे साथ बवाल पांडे। हम लगातार मंदिर चुनाव को लेकर इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। नमस्कार।